मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सु वांग डीमन स्वॉर्ड कंपटीशन के दौरान हानफी को क्वीन चैन की ओर इशारा करते हुए बताता है कि यही वह पर्सन है जिसने मुझ पर अटैक किया था। अब हानफी क्वीन चैन के साथ खड़ी क्वीन सु को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि यह लड़की टियानवा मैन से बिलोंग नहीं करती है, पर इसके बावजूद यह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और पावरफुल है। और अब वह काफी तेजी से क्वीन चैन के पास आते हुए बोलता है, बच्चे यहाँ पर चुपचाप से मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। तभी क्वीन चैन उसका हाथ अपने कंधे पर से हटाते हुए बोलता है, अब आखिर तुम कौन हो। यह सुनते ही हानफी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के 4 सीड डिसाइपल्स में से एक हानफी हूँ। तभी क्वीन चैन बोलता है, अगर तुम डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के एक सीड डिसाइपल हो तो मैं क्या करूँ, तुमसे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। यह सुनते ही हानफी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलता है, बेवकूफ, मैं यहाँ पर अपने दोस्त का बदला लेने के लिए आया हूँ। अब यह सुनते ही क्वीन चैन हानफी से थोड़ी दूर पर खड़े सु वांग को देखता है और अब वह उसे देखते हुए बोलने लगता है, वह पर्सन बेवकूफ है तो उसके चक्कर में मत फंसो वरना तुम भी बर्बाद हो जाओगे। इसके बाद तुम्हारे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट में भी तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं करेगा। यह सुनते ही हानफी गुस्से में क्वीन चैन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। उसी वक्त काफी तेजी से 3 लोग उस जगह पर आते हैं और अब उन तीनों को देखते ही सभी लोग हैरान होते हुए उन्हें देखने लगते हैं। तभी उन तीनों में से एक पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, आखिर यहाँ पर किसकी हिम्मत हुई मेरे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल की बेइज्जती करने की। अब उस पर्सन को देखते ही हानफी उसके सामने बो डाउन करते हुए बोलता है, हेडमास्टर, यहाँ पर खड़ा यह पर्सन हमारे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट की बेइज्जती कर रहा है। वहीं खड़ा क्वीन चैन डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के प्रिंसिपल की पावर को देखकर सोचने लगता है, इस पर्सन के पास एक्सट्रीम स्वॉर्ड इंटेंट मौजूद है, साथ ही साथ इसके पास एक नेचुरल स्वॉर्ड बॉडी भी है। तभी हेडमास्टर बोलता है, बच्चे, तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर मेरे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट की बेइज्जती करके कितनी बड़ी गलती की है। और यह बोलते हुए वह क्वीन चैन पर एक मेंटल अटैक करता है जिससे क्वीन चैन एक इल्यूजन में फंसने लगता है। उसी वक्त क्वीन चैन अपने स्वॉर्ड इंटेंट की पावर का यूज करते हुए हेडमास्टर द्वारा किए गए अटैक को सप्रेस कर देता है और अब क्वीन चैन की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जो देखकर आसपास मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं पर खड़े हेडमास्टर भी यह देखकर काफी हैरान होते हैं। तभी क्वीन चैन आगे बढ़ते हुए बोलता है, सीनियर, मुझे नहीं पता कि आपकी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, पर आपने बिना मेरी बात सुने मुझ पर अटैक कर दिया। यह मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा और यहाँ पर आपके डिसाइपल और मेरे बीच किसी बात को लेकर बहस चल रही थी, तो क्या आप उस बात के बारे में जानना नहीं चाहोगे। यह सुनते ही हेडमास्टर वहाँ पर खड़े हानफी से इस बारे में पूछते हैं। तभी हानफी हेडमास्टर के सामने बो डाउन करते हुए बोलता है, मास्टर, सु फैमिली हमारे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट की एक ब्रांच है और सु फैमिली का सु वांग मेरा काफी अच्छा दोस्त है, पर इस पर्सन ने बीच मार्केट में सु वांग की काफी ज्यादा बेइज्जती की। जब सु वांग ने मेरे पास आकर मुझे इस बारे में बताया, तब मैं इस पर्सन के पास आकर इन सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगा, पर यह पर्सन मेरे किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं था और इसी बात को लेकर हमारे बीच यहाँ पर बहस हो रही थी। तभी वूमिंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, हेडमास्टर, इस जगह पर क्वीन चैन की कोई भी गलती नहीं है। और अब वह हेडमास्टर को अपना इंट्रोडक्शन देता है। अभी हेडमास्टर वूमिंग के पास मौजूद एक टोकन को देखते हैं और अब हेडमास्टर उस टोकन को देखते हुए बोलते हैं, तुम तो ये सिंह के डिसाइपल हो ना, तो फाइनली तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर भेज ही दिया। और तुम्हारे मास्टर ये सिंह और मैं काफी लंबे समय से अच्छे दोस्त हैं और मैं जितनी बार भी तुम्हारे मास्टर से मिला हूँ उन्होंने मेरे सामने तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफ की है और आज फाइनली मुझे तुमसे मिलने का मौका मिल ही गया, जो देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और तो और मुझे हाल ही फिलहाल में पता चला है कि तुम्हारा एडमिशन क्वीन यून स्वॉर्ड सेक्ट में हो गया है, जो जानकर मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई है। अब उस जगह पर क्वीन यून स्वॉर्ड सेक्ट का नाम सुनते ही
डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के सीड डिसाइपल्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि क्विन स्वॉर्ड सेक्ट नॉर्थर्न टेरिटरी के सबसे पावरफुल सेक्ट्स में से एक है। और अब हेडमास्टर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, तो वुमिंग, तुम यहाँ पर बोल रहे हो कि तुम्हारे दोस्त क्वेन चैन ने कोई भी गलती नहीं की। सू फैमिली का सुवांग तुम्हारे दोस्त को बुली करने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है। तो हानफी, यह मैटर यहीं पर खत्म हो गया, वापस से अपनी जगह पर चले जाओ। जो सुनते ही हानफी वापस से अपने साथियों के पास चला जाता है, जिसके बाद हेडमास्टर सुवांग को देखते हुए बोलते हैं कि आज तुमने मेरे डीमन स्वॉर्ड सेक्ट की यहाँ पर काफी ज्यादा बेइज्जती करवाई है, पर यहाँ पर तुम मेरे सेक्ट के एक ब्रांच मेंबर हो, इसीलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। पर अगर आज के बाद तुम मेरे सेक्ट के आसपास भी दिखाई दिए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यह बोलते हुए वह अपनी पावर प्रेशर को रिलीज करके सुवांग को वहां से दूर फेंक देता है। और अब हेडमास्टर बोलते हैं, तो यहाँ पर डीमन स्वॉर्ड कंपटीशन को स्टार्ट करने का टाइम हो चुका है, पर मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग पूरी ईमानदारी से यहाँ के सभी रूल्स को फॉलो करो, वरना तुम्हें पनिशमेंट से कोई भी नहीं बचा सकता है। तो अभी यहाँ पर कंपटीशन को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सभी लोगों को एक एशियंट सीक्रेट स्क्रोल देना चाहता हूँ जो कि ब्रोकन है। और यहाँ पर तुम में से जिसने भी उस एशियंट स्क्रोल को पहले समझ लिया वह उसे अपने साथ लेकर जा सकता है। और यह बोलते हुए अब हेडमास्टर सभी लोगों में एक स्क्रोल की कई सारी कॉपीज को बांट देते हैं, पर क्वेन चैन वह स्क्रोल नहीं लेता है। जो देखते ही वुमिंग क्वेन चैन के पास आते हुए बोलता है, ब्रदर क्वेन चैन, तो क्या आप यह स्क्रोल पाना नहीं चाहते हो? क्वेन चैन बोलता है, मुझे यह स्क्रोल पाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, मैं बस यहाँ पर कंपटीशन को जीतकर सीक्रेट ट्रेजर लेने के लिए आया हूँ। वहीं पर खड़ी क्वेन सू उस स्क्रोल को पढ़ने लगती है, तो देखकर क्वेन चैन उस स्क्रोल को डिकोड करने में क्वेन सू की मदद करने की कोशिश करता है। और अब वह देखता है कि उस स्क्रोल के अंदर 10 मंत्रास लिखे हुए होते हैं, पर वह सभी मंत्र आधे अधूरे होते हैं और उन सभी को पूरा करने के बाद ही एक काफी पावरफुल टेक्निक बनाया जा सकता है। अब क्वेन चैन उन मंत्रास को देखते ही समझ जाता है कि यह कोई नॉर्मल मंत्र नहीं बल्कि एक एक्सट्रीम स्वॉर्ड इंटेंट टेक्निक है। तभी वहां पर बगल में खड़ा एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मैं इन मंत्रास में मौजूद 6 शब्दों को पढ़ सकता हूं, तो फिर क्यों ना मैं इन्हीं स्पेल्स का यूज करते हुए कल्टीवेशन स्टार्ट करूं, जिससे मुझे कुछ पावर्स मिल जाएंगी। और अब वह उन्हीं आधे अधूरे मंत्रों का यूज करते हुए कल्टीवेशन करने लगता है, जिससे उसकी पावर लगातार बढ़ती चली जाती है। अब यह देखते ही उसके आसपास खड़े सभी लोग उस स्क्रोल में मौजूद जितनी चीजें उन्हें समझ में आ रही होती है उन्हीं का यूज करते हुए कल्टीवेशन करने लगते हैं। यह देखकर क्वेन सू भी उन्हीं सब की तरह उस स्क्रोल को लेकर कल्टीवेट करने लगती है, पर क्वेन चैन उसे रोक देता है। और अब वह क्वेन सू को बताता है कि यह कोई नॉर्मल कल्टीवेशन टेक्निक नहीं बल्कि मंत्रास है। अगर इनका गलत उच्चारण किया जाए तो यह इंसान की बॉडी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। और तो और यहाँ मौजूद कई सारे लोगों ने बिना सोचे समझे इनका यूज करते हुए कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया है, जिस वजह से थोड़ी ही देर में इन सभी की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और तभी चारों ओर मौजूद लोगों की बॉडी के अंदर एनर्जी की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से उन सभी की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। वहीं पर खड़े हेडमास्टर यह सब कुछ देख रहे होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।